नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे दिव्यांग, विधवा और वृद्धा पेंशन पाने वाले देश के सभी राज्यों से जितने भी मेरे दिव्यांग, विकलांग, विधवा भाई बहन हैं, सबके लिए है आज का मेरा ये वीडियो। देखिए दोस्तों, मुझे लोग हजारों की संख्या में कमेंट करते हैं, सर हमारी पेंशन रुक गई, हमारी अक्टूबर से नहीं आई, हमारी मई से नहीं आई, आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कैसे गड़बड़ हो रहा है, पूरी बात को समझिए। आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा किस वजह से आपका गड़बड़ होता है, कहाँ गड़बड़ होता है। कोई आपको बात नहीं बताता है, कोई नहीं समझाता है, कोई कुछ नहीं कहता है, कोई आपका सही नहीं चाहता है। लेकिन आज आपको मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको क्या अपनी ओर से गलती नहीं करना है, नहीं तो दूसरा आदमी भी उस बात का वो करेगा कि देखो भाई आप ही अपना काम गलत कर रहे हो, तो हम कैसे पेंशन दे। देखिए दोस्तों, दूसरे इंसान को मौका मत दीजिए कि कोई आप में कमी निकाले। आप अपना चीज ओके रखिए। देखिए दोस्तों, पेंशन आपकी कई वजहों से रुकती है। सबसे पहली मैं जो वजह बताऊं वो होता है आजकल के समय में डीबीटी। तो डीबीटी अगर आपका, अब डीबीटी क्या है, डी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए दोस्तों, अभी ये जो मैं ये बातें बता रहा हूं ना, एंड तक देखिएगा वीडियो को, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपका सारा किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। क्वेरीज का जो आप लोग पूछते हैं ना, मैं सब बातें बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा डीबीटी की। देखिए दोस्तों, जून से, पिछले साल जून से जो डीबीटी मतलब अब आपके डायरेक्ट आपका अकाउंट में आपके पैसा ट्रांसफर होगा। किसके थ्रू? आधार के थ्रू। वो कैसे होगा? जब आप अपना बैंक अकाउंट में आधार लगाएंगे तभी आपके में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आधार से होता है। आधार आपका आपका खाते में जुड़ा रहेगा तभी आपका डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो आपके खाते में जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि अब आपको करना क्या है कि आपको जाके बैंक में अपना डीबीटी स्टेटस को चेक करना है। और बैंक में चेक करने के बावजूद एक बार रिकंफर्म करने के लिए आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च करिएगा एनपीसीआई, वहां आधार आपको नंबर डालना है, एक ओटीपी आएगा। आप एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाके गूगल पे या आधार ऐप की, आधार जो ऐप होता है माई आधार ऐप, या आप जो आधार की वेबसाइट पे भी जाके वहां पे अपना जो बैंक, रजिस्टर्ड बैंक है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सा बैंक आपका एनेबल्ड है डीबीटी के लिए या नहीं है। तो ये 2-3 माध्यम आपको मैंने बता दिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, कई बार बैंक में काम नहीं होता है फिर भी आपको कह दिया जाता है कि काम हो गया है। तो इस बात को रिकंफर्म करिए। और आप इसी धोखे में रहते हैं, आपका आपका अटक जाता है काम, आपका डीबीटी ऑन होता नहीं, फिर कहते हैं आपके पेंशन नहीं आया। तो ये बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें डिटेल्स जो है वो ओके होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, और जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से आपका पेंशन गड़बड़ाता है वो है बैंक डिटेल। आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सब कुछ आपका बैंक अकाउंट आपके नाम पे हो, ये सबसे बड़ी बात है। जॉइंट अकाउंट है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका नाम, आधार में जैसा सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। आप में मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपके ना आधार में अलग है, बैंक में अलग है, ये गड़बड़ी होती है वेरिफिकेशन के समय। ये बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी और एक बात बताऊं, देखिए तो भैया टेक्निकल इशू हो जाते हैं जिस वजह से आपकी पेमेंट लेट हो जाती है कई बार, और कई बार आती ही नहीं है। इस वजह से भी कई, ये बात है दोस्तों। तो तीसरा मैंने आपको बताया कि देखिए टेक्निकल इशू अब क्या है कि भैया आपका पैसा ट्रांसफर हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो उसमें लेट होता है लेकिन आ जाता है पेमेंट। लेकिन दोस्तों, एक आपको टेक्निकल इशू के बारे में ऐसा बताता हूं कि जो उस केस में, अभी दोस्तों देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया है कि डीबीटी बता दिया, फिर आपका बैंक डिटेल ओके होना चाहिए, फिर आपका टेक्निकल इशू हो जाता है। और देखो दोस्तों, चौथी बात बताऊं कि चौथी बात जिसकी वजह से आपका पैसा, आपका वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन आपके खाते में क्रेडिट नहीं होता है, नहीं आ पाता है, या मान लो आपकी पिछली किस्त है वो नहीं आ पाती है, वो कारण होता है लो बजट का। देखिए दोस्तों, कई बार लो बजट के चलते नए पेंशनियर्स को पैसा नहीं मिलता, जो पुराने पेंशनियर्स का पेंडिंग पैसा है वो भी नहीं आता, तो लो बजट भी बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए दोस्तों, पांचवा कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, कई लोग का सब कुछ ओके होता है फिर भी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। देखिए मेरे एक कपल थे सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा
हस्बैंड का पैसा आ गया, वाइफ का पैसा नहीं आया है, दोनों ही विकलांग हैं, दोनों की 3-3 किस्त थी आनी थी, मतलब कि इस महीने का 3 मतलब कि 2,500 और जो पिछले महीने का सॉरी 3,000 रुपए इस महीने का, मतलब कि जनवरी फरवरी मार्च का, और जो जो उनकी पिछली किस्तें थी दो 6,000 रुपए की। तो एक हस्बैंड का तो 9,000 रुपये आ गया, वाइफ का केवल जो 3,000 रुपये आया, 6,000 नहीं आया। ये क्या है? अब इसे टेक्निकल इशू कहें, लो बजट कहें, इसमें आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां से फॉल्ट हुआ है। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे मैं नहीं समझता कि बहुत कुछ तक होता होगा, क्योंकि जब बजट ही नहीं है तो कहां से क्या होगा। दोस्तों, इन सब बातों को जो मैंने आपको बताया, बहुत ही ध्यान से इस बात को समझिए, सोचिए, और इन चीजों में अपनी गड़बड़ियां, अगर अगर आपकी ओर से कोई चीज गड़बड़ है तो पूरी कोशिश कीजिए कि उसको सही कर लें या ना करें ऐसी ऐसी गलतियों को, क्योंकि ऐसी गलतियों की वजह से ही आपकी पेंशन जो है रुक जाती है, और फिर जो बैंक जाते हैं, आप समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाते हैं, वहां कुछ नहीं हो पाता। इसी वजह से अपना काम एक्यूरेट सही रखिए। दोस्तों देखिए, मेरा काम है आप लोग को सही बात बताना, आप लोग को सही गाइडेंस देना, जो मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। बाकी आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरी ये जानकारी और लोग तक पहुंचे। दोस्तों, मेरा काम है आप लोग को सही जानकारी देना, और मैं रोज इसको देता रहूंगा आपको ही, चाहे मेरी इंफॉर्मेशन को बोरिंग समझे या जो भी, मैं सही बात बताता हूँ, इसीलिए लोग मेरे से वो होते हैं। कुछ लोग का ये है कि तो आप हर बात आप ये मतलब कि कई लोग जो है, आपको पता ही दोस्तों, अच्छी बात बताओ तब भी लोगों को कमी, आप लोग को हर डिटेल से अवगत कराओ तब भी लोगों को कमी लगती है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन सब जो भी खामियों पे गौर कीजिएगा, अगर कोई भी आपकी ओर से दिक्कत है तो उसको सही करा लीजिए, कि आपका पैसा दुरुस्त रहे, आपका पेंशन आता रहे। सभी मेरे विकलांग विधवा से हाथ जोड़ के आग्रह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे सभी भाई बहनों को।